नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी सिंह और आप सबका स्वागत करती हूं बिलीव इट में। तो विश्वास कीजिए, आपकी लाइफ वैसे होने वाली है जैसी आप चाहते हो, बिल्कुल वही वाव और वंडरफुल वाली लाइफ। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हमारे पास एक जिनी है जो हमारी सारी विशेष पूरी करता है। इस जिनी को ना आप यूनिवर्स भी बोल सकते हैं। ये ब्रह्मांड की सारी शक्तियां ही तो है जो हमारी सारी विशेष पूरी करता है। अब इसको ही हमने अल्लाह, गॉड, जीसस, भगवान सबका नाम दे रखा है। बट हम बात करेंगे इस बड़े वाले ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की। इसकी पूरी शक्तियां ही आपकी सारी विशेष पूरी करती हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको इस जिनी से मांगना है। क्या चाहिए आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना है कि क्या चाहिए आपको। आपकी लाइफ में कैसा घर चाहिए, कैसी गाड़ी चाहिए, कैसे रिलेशनशिप चाहिए, कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, कैसे लोग चाहिए, कैसे नेबरहुड चाहिए, आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए। आप इस जिनी से सब कुछ बता सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि यार हम तो बोलते ही रहते हैं, हर रोज, हर दिन, हर वक्त लोग अपनी विशेष बताते रहते हैं। भगवान मुझे ये चाहिए, जीसस मुझे ये चाहिए, अल्लाह मुझे ये चाहिए, सब बोलते रहते हैं ना। तो ये विशेष पूरी क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारे माइंड में सिर्फ ये चलता है कि हमें ये चाहिए चाहिए चाहिए। कैसा चाहिए, कहाँ चाहिए? दैट मीन्स हमें मांगना तो है, पर हमें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक और पर्टिकुलर होना है अपनी विश के लिए। तो चलो एग्जाम्पल के साथ आपको मैं बताती हूँ। सपोज हमें बेसिक नेसेसिटी क्या होती है? घर, कपड़ा, मकान, रिलेशनशिप। ये चार चीजें हैं जो इंसान को चाहिए चाहिए। तो हम पहले इनके ऊपर ही फोकस करते हैं। तो पहली चीज, अगर आपको घर चाहिए, कहाँ चाहिए आपको घर? आपको इंडिया में घर चाहिए, आपको यूके में घर चाहिए। आपको इंडिया में घर चाहिए तो कहाँ चाहिए, यूके में घर चाहिए तो कहाँ? आपको पूरा एरिया, लोकेलिटी ध्यान में रख के बोलना है कि मुझे ये घर यहाँ चाहिए। 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, विला चाहिए, सी साइड फेसिंग चाहिए, ठीक है। ऐसा एम्बियंस होना चाहिए, ऐसे नेबर्स होने चाहिए, ऐसा रिलेशन होना चाहिए मुझे वहाँ के लोगों के साथ। उसके बाद इनसाइड आते हैं, कैसा डोर होना चाहिए, कैसा गेट होना चाहिए उसका। उसके बाद उसके अंदर कैसा बेडरूम होना चाहिए, कैसा ड्राइंग रूम होना चाहिए, किचन कैसा होना चाहिए, वॉशरूम कैसा होना चाहिए, बैल्कनी से क्या दिखना चाहिए। आप बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो सकते हो। आपके घर का कलर क्या होना चाहिए, आप इतनी डिटेलिंग में भी जा सकते हो। जब आप ना इतने ज्यादा स्पेसिफिक हो जाओगे ना कि ये घर मुझे ऐसा ही चाहिए, ठीक है, तब आपकी विश पूरी होती है। नेक्स्ट आते हैं, आपको कोई कार चाहिए, आपको कोई बाइक चाहिए, जाओ उस शोरूम में जाओ जहां वो बाइक है, जहां वो कार है, जाके उसका टेस्ट ड्राइव लो। कैसा फील होता है उसमें बैठकर? कैसा फील होगा जब आपकी पार्टनर पीछे बैठा होगा? कैसा लगेगा जब कार में आपकी फैमिली आपके साथ एंजॉय करते हुए जा रही होगी? टेस्ट ड्राइव लो, फील करो उसको। फीलिंग्स और इमोशंस जैसे ही आप डाल देते हो ना अपनी विश के साथ, बस काम बनता जाता है। आपको कोई जॉब चाहिए, पर्टिकुलर कौन सी जॉब चाहिए आपको, कितनी सैलरी वाली जॉब चाहिए, आपका बॉस कैसा होना चाहिए, बॉस का रिलेशनशिप आपके साथ कैसा होना चाहिए, आपके कलीग्स कैसे होने चाहिए, वो बिल्कुल पर्टिकुलर हो जाओ कि इस तरीके से वो मेरे साथ बिहेव कर रहे होंगे। मेरा बॉस बहुत अच्छा होगा, उसके साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, मेरी सैलरी बहुत अच्छी होगी, मेरा हमेशा इंक्रीमेंट और प्रमोशन होता रहेगा। रिलेशनशिप, जब आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ होगा, आपको कैसा फील होगा? आपके घर का माहौल कैसा होगा? आपके घर की बॉन्डिंग, सब लोगों की बॉन्डिंग कैसी होगी? कितनी ज्यादा खुशियां होंगी जब वो आपके लाइफ में आएगा या आएगी? आपको ये सारी की सारी चीजें ना स्पेसिफिक होगी। अपनी विश रखनी है यूनिवर्स के सामने, मुझे ये चाहिए, ऐसे ऐसे चाहिए, बिल्कुल पर्टिकुलर। अब ना पता है, हम एक छोटे वाली चीज पे आते हैं। सपोज आपको एक सोफा चाहिए। कैसा सोफा चाहिए आपको? कैसा सोफा चाहिए आपको? सोफे का कलर कैसा होना चाहिए? सोफा आपने कहाँ रखा होगा, कौन से मटेरियल का होगा, कौन से शोरूम में आपने वो सोफा देखा है? जाइए
और उस शोरूम में ना वहां बैठ के उसको फील करके देखिए। दैट मीन्स हम यही वाली सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं कि हम विश तो मांगते हैं बट हम पर्टिकुलर नहीं होते। कोई हमें घर चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें कार चाहिए, हमें कार चाहिए, ठीक है, हम ये वाले गुणगान करते रहते हैं, बट हमें क्या चाहिए, कैसे चाहिए। जब आप ऐसे मांगेंगे आपकी विश फुलफिल हो जाएगी तुरंत। दूसरी चीज पे आते हैं। अब इसके साथ क्या होता है ना, एक बहुत बड़ी वाली चीज है कि जब हम इसको विजुअलाइज करते हैं, जैसे जब जो मैंने आपको घर का पिक्चर बताया, आपको एक मूवी की तरह आपका घर कैसा होना चाहिए, आप उस घर में जब रह रहे होंगे तो वो घर कैसा दिख रहा होगा, आप उस घर में क्या क्या कर रहे होंगे, पूरी तरीके से एक मूवी की तरह। विजुअलाइजेशन है ही क्या, विजुअलाइजेशन है आपको, जैसे एक मूवी चलती है, मूवी में एक हीरो हीरोइन होते हैं, वो कैसे एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं, कैसे उनके बीच में कुछ झगड़े भी हो जाते हैं, कैसे फिर वो मान जाते हैं, उसके साइड बाय साइड क्या क्या चलता रहता है। सेम चीज आपको आपकी लाइफ को एक मूवी के जैसे देखना है। विजुअलाइजेशन कोई तीर नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा कि कैसे करना है, बहुत ही आसान चीज है। आप आंखें बंद करोगे तो आराम से कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये विजुलाइज करना है, आपके घर कैसा होना चाहिए, आपकी कार कैसी होनी चाहिए, आपका जॉब कैसा होना चाहिए, आपको लाइफ में जो पार्टनर चाहिए वो कैसा होना चाहिए। इवन आप अपने घर की जो छोटी से छोटी चीज है जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए, आप उसके लिए भी विजुलाइज कर सकते हैं। आप पता है पूरा जब सुबह उठते हो आप उस दिन वो विजुलाइज कर सकते हो कि आपको पूरा दिन कैसा चाहिए। जब मैं सुबह उठूं, मैं ऑफिस जाऊं या मैं घर का कोई काम कर रही हूं, मैं मेरी लाइफ में मुझे वो दिन कैसा चाहिए, आप ये तक विश कर सकते हो, आप ये तक विजुलाइज कर सकते हो। और जब आप विजुलाइज करोगे वो पर्टिकुलरली चीजें जो जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए वही देखना, कुछ और नहीं, ठीक है। तीसरी चीज, डाउट्स और फियर को दूर कर दो, क्योंकि जब डाउट्स और फियर रहेंगे आपकी विश कभी भी पूरी नहीं हो सकती। अब डाउट्स और फियर क्या, बहुत बड़ी वाली चीज है, इसलिए तुम्हारी विशेष आदि पूरी नहीं होती है, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे को ये घर चाहिए, अब घर को तो मैंने विजुलाइज कर लिया, बट ये घर है ना करोड़ रुपए का और मेरी जो मंथली पेमेंट है वो है 50,000, तो कैसे मेरा मन मान जाएगा? नहीं मानेगा ना, नहीं मानेगा। अब ये कार है 10 लाख की, मेरी पेमेंट है बहुत कम, ठीक है, तो कैसे मैं मान लूं कि मैं ये मेरे पास ये आ जाएगी? डाउट और फियर तो आ गया। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना मैजिकली काम करता है, लॉजिक का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर आपने लॉजिक लगाया तो ये मैजिक वर्क ही नहीं करेगा। आपके पास ना जब आप पूरी शिद्दत से जब आप विजुलाइज करते जाओगे तो थर्ड स्टेप यही है, कंसिस्टेंसी। जब आप रोज विजुलाइज करोगे, जब आप रोज उस घर को देखोगे, जब आप रोज उस सोफा को देखोगे, जब आप रोज उस जॉब को जी रहे होगे, पता है आपके साथ ऐसी चीजें होने लगेंगी ना, आपके पास अपॉर्चुनिटीज अपने आप आ जाएंगी, आपके पास मौके अपने आप बन जाएंगे कि आप किसी ना किसी तरीके से वो घर ले सकते हो, किसी ना किसी तरीके से वो कार ले सकते हो, किसी भी तरीके से वो जॉब आपको मिलेगी ही मिलेगी, वो रिलेशनशिप आपको मिलेगा ही मिलेगा आपके लाइफ में। जब आप पूरी शिद्दत के साथ उस चीज को, उस विश पे काम करना शुरू कर दोगे ना, वो आपके पास होगी ही होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो डाउट्स एंड फियर्स को हटा दो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है मैजिकली, नॉट लॉजिकली। इन लॉजिक्स को हटाओ और पता है पूरी शिद्दत से विजुलाइज करो, इस यूनिवर्स से मांगो जो भी मांगना है, क्योंकि जो एक बार आपने विश मांग दी ना वो तो पूरी होनी ही होनी है। बस उसके ऊपर काम करते रहो और उसके बाद यूनिवर्स अपना काम करेगा और वो आपको किसी भी कीमत पे वो आपको दिला देगा। तो देखो यार, ये मैजिक सुनकर कैसा लगता है? मेरी लाइफ में बहुत सारे मैजिक हुए हैं, आपकी लाइफ में भी होंगे अगर आप शिद्दत से उस चीज को चाहोगे तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले वाले स्टेप के साथ। बाय बाय।